कर भी पहचान कर भी प्रण का त्याग नहीं किए हैं। एक सखी ने कहा, मैंने सुना है कि विधाता सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानिए, मैं कहती हूं ये सांवले वाले ही सीता के वर बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, यही पति बनेंगे उनके। एक सखी ने संशय प्रकट किया तो सखियों ने कहा चुप रहो। एक सखी बोली कितना छोटे हैं, छोट है, इनसे धनुष हिलेगा भी है? दूसरी बोली तुमको पता नहीं, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर है? कहती है सखी, जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां अपना अपना मंगल भाव प्रकट करती हैं। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके गुरु जी के पास जाते हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी मिलकर गुरु जी के श्री चरण की सेवा में लग गए। लगे चरण चापन दो भाई। बार बार गुरु जी के कहने पर राम जी सोने गए। फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे, और जब प्रभु ने बारंबार लक्ष्मण भैया से कहा सोने को, तो लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरण के पास ही लेट गए। प्रातः काल रात्रि बीतने के बाद जब मुर्गे ने आवाज लगाई तो मुर्गे की बाग को सुनकर लक्ष्मण भैया जगे। राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे, और दोनों भाई मिलकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद अब यहां दर्शन करिए स्वभाव का। आजकल तो बोलने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं, है? यहां राम जी मन में विचार किए कि गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा, तो राम जी स्वयं जाकर गुरु जी से अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। अनुमति मिली और भगवान चले। बाबा कहते हैं, समय जानी गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, समय जानी आय सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। कहां पर गए? भूप पाग पर देखे उजाई, भूप पाग पर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, चातक को कीरा कीरा चकोरा, चातक को कीरा कीरा चकोरा,
नटत कल मोरा पूजत बिहाग नटत कल मोरा पूजत बिहाग नटत कल मोरा। गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए। कहां गए? कहां गए? कहां के बाग में? सिंगरौली के। जनक जी महाराज के नगर के पुष्प वाटिका में भगवान प्रवेश किए। बाग में प्रवेश अभी नहीं किए, बाग के बाहर पहुंचे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है इस समय इस बाग में कि जैसे मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। आपसे निवेदन करूं, जिस समय राम जी पुष्प दल लेने गए हैं बाग में, उस समय वहां बसंत ऋतु, उस समय बसंत ऋतु नहीं था। कौन सा ऋतु चल रहा था उस समय? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? जोर से कहिए। शरद ऋतु। सखियां राम जी से विनोद करती हैं। जब विवाह के बाद कोहबर में भगवान बैठे थे तो लक्ष्मण भैया एकदम तन के बैठे थे ऐसे। सखियां बोली कि इतना तने क्यों है? लक्ष्मण जी बोले, हम लोग नहीं तनेंगे तो कौन तनेगा? जिस काम को कोई नहीं कर पाया उस काम को मेरे भैया ने करके दिखा दिया है। तनने का काम किए हैं। सखी बोली, आपके भैया कितने बरियार हैं हम लोग को पता है। उस दिन हम लोग देखे थे पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प उतार रहे थे तो इनके लीलार पर पसीना निकल रहा था। जिसको फूल तोड़ने में पसीना हो रहा हो वो कितना बरियार है तो पता ही है। इतने बरियार हैं आपके भैया तो पसीना क्यों निकला उस दिन? सखियां पूछती हैं, छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है। छूटल लीलार पर पसीना छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है। छूटल लीलार पर पसीना। आगे कहती हैं, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। नाही रहे जेठ के महीना है लाल का है। छूटल लीलार पर पसीना। जिस समय भगवान आए हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, उस समय शरद ऋतु चल रहा था। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरद ऋतु में ही ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। बसंत ऋतु में सब जगह हरियाली और नवीनता दिखाई पड़ती है। भगवान जहां पहुंच जाते हैं वहां सब कुछ नया ही हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, लागे बिटप मनोहर नाना बरना बरन बर बेली बिताना। एक भी जिस भी पौधे की ओर, वृक्ष की ओर दृष्टि जाए, लगता है वो पौधा वृक्ष इतना सुंदर है मन का हरण कर लेगा। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराने पुष्प नहीं, न पुराना फल। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इतना सुंदर बगीचा है जनक जी महाराज के नगर में, जिसको देखने के बाद देवलोक से देवराज इंद्र को भी लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी उतना दिव्य बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी के पास बगीचा है। बाग के बीच में
पार्वती जी का मंदिर है सुंदर। मंदिर के ठीक बगल में एक सुंदर सरोवर है, तालाब, जिसकी सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित की गई हैं। भगवान आए, चारों तरफ देखे, बाग तड़ाग बिलो की बर, हर से बंधु समेत। भगवान गदगद हो गए। अब यहां दर्शन करिए, भगवान सीधे बाग में घुस नहीं गए। राम जी मालियों को ढूंढने लगे जो उस बाग की देखभाल करते हैं। क्यों? बिना अनुमति लिए किसी के यहां से भी कोई सामग्री नहीं लेनी चाहिए। बतिया बुझाता? कई बुद्धिमान लोग 5 बजे भोर में उठ के डलिया लेके अब पूरा गांव में चर देते हैं। जेकरा जेकरा दरवाजे फूल उल निकला रहता है सब बटोर के ले आते हैं। घर वाला 6 बजे जगह देखा फूल गायब, अब वो सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू करता है। आप में से कोई नहीं है ना? एहू में 2-3 आदमी हाथ उठा ली हल। राम जी मालियों को ढूंढते हैं। माली आए, राम जी ने पूछा कि गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल चाहिए, हम भीतर जाएं? माली बोले नहीं जाएं, आप भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों? हम भीतर क्यों नहीं जा सकते? मालियों ने कहा पढ़े लिखे हैं आप, पढ़ाई किए हैं? लक्ष्मण जी बोले क्या गंवार दिखाई पड़ रहे हैं? तो पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, मेन गेट के ऊपर साइन बोर्ड लगा है, क्या लिखा है इसके ऊपर? लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बुझाता का आदमी आदमी बोल रहे हैं। जनाना माने कहिए महिला। देवेंद्र जी बोल रहे हैं महिला। अजनानी माने हमारे कलकत्ता के एक नेता है, बंगाली है। तो बंगाली जब हिंदी में बात करते हैं तो जब ये बोलना होता है कि हम आपको बताना चाहते हैं, तो इसको यदि बंगाल के लोग बोलेंगे तो हम आपको जनाना मांगता है, तो हम आपको जनाना मांगता है, इसका मतलब वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो बिहार आए थे किसी कार्यक्रम में भाषण देने के लिए, इलेक्शन का समय था। अब वो मंच पे खड़ा होकर भीड़ में बोल दिए हम आप लोग का जनाना मांगता है। मचा बवाल वहां पर। सेवा शुरू भाई। जब भगवान सुने तो बोले अभी चलता हूं, उसको समाप्त करता हूं। तो राम जी चले। शत्रुघ्न भैया को अयोध्या में रखा गया भार संभालने के लिए। लक्ष्मण जी, भरत जी, राम जी चले, सीता मैया भी साथ में गई। भगवान का शिविर लगा जहां पूरी सेना रुकी थी। राम जी गए, जाकर उस सहस्त्र सिर वाले रावण को मारे। लेकिन उस रावण को वरदान था कि जैसे उसके शरीर का रक्त का एक बूंद धरती पर गिरा तो उससे 1000 वैसे रावण जन्म ले लेंगे। अब भगवान एक रावण को मारे तो उससे हजारों रावण खड़े हो जाए। स्थिति ये आ गई कि चारों तरफ 1000 सिर वाले केवल रावण ही रावण दिखाई देने लगे। हाहाकार मच गया। भगवान भी चिंतित हो गए, अब क्या होगा? क्या मुख लेकर मैं सीता जी के पास जाऊंगा कि मैं युद्ध में पराजित हो गया? फिर ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से कि प्रभु आप जाकर किशोरी जी से सहायता मांगिए। तो राम जी गए शिविर में जहां मेरी मां विश्राम कर रही थी। मां देखी प्रभु को चिंतित, और जब से मां ने पूरी बात सुनी, मां ने तुरंत अपने केस को फहराया, खोला बालों को, और वहीं पर मां काली के रूप में प्रकट हो गई सीता मैया, पूरा भयंकर रूप। और मां ने कहा प्रभु आप चलकर मारिए उसको। और भगवान
1000 सिर वाले रावण को मारते गए, उसके शरीर का रक्त धरती पर गिरे उससे पहले मां काली उस रक्त को पान करना प्रारंभ कर दी। एक भी रक्त उस रावण के, जितने रावण थे उसके शरीर का एक भी रक्त धरती पर गिरने से पहले मां काली का रूप धारण करके रक्त पान करने लगी सब। और इस प्रकार मां की सहायता से प्रभु ने जितने 1000 सिर वाले रावण थे सबको मारे। लेकिन यहां मां भयंकर रूप में आ गई। अब मां का आवेश देखकर पूरा चराचर कांपने लगा। कौन संभालेगा अब इनको? स्वयं भगवान श्री राम डर गए। ऐसा विकराल रूप मां किशोरी ने धारण किया। तब भगवान शंकर से प्रार्थना की गई और मां चल रही थी, उसी रास्ते में आकर भगवान शंकर लेट गए। चलते चलते जैसे मां का दाहिना पांव भगवान शंकर के वक्षस्थल पर पड़ा। अब मां ने नीचे देखा शंकर जी को, तो मां देखी, अरे ये तो मेरे स्वामी के आराध्य है। राम जी शंकर जी की पूजा करते थे ना, तो जैसे मां का दाहिना पांव भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, मां देखी, अरे तो मेरे स्वामी का आराध्य है। मारे शर्म के मां का जिह्वा बाहर निकल गया। तो दाहिना पांव पड़ा था मां का, इसलिए उस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वरी काली। और कहते वही वो स्थान है, वो जो स्थान है वही स्थान है जहां पर मां काली का पांव बाबा के ऊपर पड़ा। वहां नीचे शंकर भगवान लेटे हैं। वो मंदिर आज भी है, कभी कलकत्ता जाइए तो दर्शन करिएगा। गंगा जी के किनारे है मां दक्षिणेश्वरी काली। उस मंदिर में पुजारी थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु जी थे वो। और आपको बताऊं, जब वो भोग की थाली लेकर मंदिर में जाते थे ना, भोग लगाने काली मां को, तो मूर्ति को भोग नहीं लगाते थे। जब जब वो थाली लेकर मंदिर में जाते थे, मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट हो जाया करती थी रोज। और वो अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां काली के मुख में भोजन कराते थे। इसी कलयुग की घटना है ये। मुश्किल से मान के चलिए तो 150 साल पहले की। विवेकानंद जी 1890 के आसपास में थे। 150 साल बहुत लंबे समय की बात नहीं है। मूर्ति मुस्कुराती भी है, मूर्ति में भगवान दिखाई भी देते हैं, लेकिन किसको दिखाई पड़ते हैं? जो देखना चाहता है उसको दिखाई पड़ते हैं। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति ने कहा, हे पार सीते जी, सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था पार्वती मैया को, मूर्ति जैसे मुस्कुराई, वो माला खिसकी। पांव में सीता मैया बैठी हैं, गले की माला खिसक के नीचे गई और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये प्रसंग कहता है, कहीं भी मंदिर में जाने पर या घर में ही आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजन करने के समय, पूजा करते समय अर्पित किया हुआ भगवान को पुष्प यदि नीचे गिर रहा है तो उसको दोबारा न लगाइए। क्यों महाराज? वो भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे दिए हैं, उस पुष्प को सिरोधार्य करिए। ये आशीर्वाद है। हाँ, आप कोई तकनीक लगा के ना गिरावे। बहुत चतुर लोग भी है ना, हल्का फंसा के रख देंगे कि तनिको हिलेगा तो गिर जाएगा। ऐसे नहीं, अपने आप गिरे। आशीर्वाद है, स्वीकार करिए उसको। गले की माला खसक के सीता जी के आंचल में गिर गई। पार्वती जी बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। हे
हे सीता जी हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या? पूजी ही मन कामना तुम्हारी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सोची साचा। पार्वती जी क्या बोली? नारद बचन, नारद जी की बात सदा मतलब हमेशा क्या है? सुचि साचा। सुचि यानी पवित्र और साचा मतलब साचा मने सत्य। नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते। आजकल नारद किसको कहा जाता है? हाँ? इधर उधर जो करे, नारद जी का ही काम था काम है। मां ने कहा नारद जी की बात सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मैया बोली मां थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो मनुजाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया हरसी अली। एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोहि तमन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोहि तमन मंदिर चली। हाँ मोदी तमन मंदिर चली। हाँ मोदी तमन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा हे सीता जी मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सोवर वही वर मिलेगे। कौन? सहज सुंदर सावरो। वो जो सहज सुंदर है, सांवले रंग के हैं, वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके स्नेह को प्रेम को ठीक से जानते हैं। मां पार्वती के इस आशीर्वचन को सुनकर मेरी मां किशोरी जी गदगद हो गई सखियों के साथ। बारंबार पुनः पूजन करके पार्वती जी का और प्रसन्न चित्त से अपनी मां सुनैना जी के पास घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए। पूजन भया प्रातः बेला में, और पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की लाडली जानकी जी आई थी। गुरु जी ने नेत्र बंद करके देखा। क्या देखा? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। मन में कहे विश्वामित्र जी राम
यदि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया तो यहाँ आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। प्रभु भैया के लक्ष्मण के साथ प्रसन्न हुए। दोपहर में भोजन हुआ, संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को बोल करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलवाया है। आपको बताऊं, भगवान के आने से पूर्व पूरे रंग भूमि में मिथिला के लोग आकर के विराजमान हैं। और जैसे राम जी मिथिला में रंग भूमि में प्रवेश किए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। तब आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? ये किस रंग का कुर्ता दिखाई दे रहा है? कहिए, जोर से कहिए। सफेद, उज्जर। उज्जर समझ रहे हैं ना? हाँ वाइट भाई, मान लिए वाइट। यदि आप इसको लाल रंग का चश्मा पहन के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हरे रंग का चश्मा पहन लेंगे तो है उज्जर, लेकिन दिखाई पड़ेगा लाल, हरा। काला पहनिएगा तो काला दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार राम जी एक ही है, लेकिन वो एक राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे? जो असुर उस रंग भूमि में कपट का रूप धारण करके आए थे, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे हैं। जो ज्ञानी राजा थे, उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। वहां पर जो भगत राजा थे, उन राजाओं को राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे हैं। मिथिला के जितने नर नारी थे, उनको राम जी उनके रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। जनक जी और सुनैना जी को तो आपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले बहुत लोग हैं, सबके बारे में बताने जाऊंगा तो कथा इसी में अटक जाएगी। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज पूरे रंग भूमि में घुमाएं और पूरी रचना दिखाएं। विश्वामित्र जी जहां भी जाते थे तो जनक जी से एक ही बात कहते थे, दिव्य महाराज दिव्य। क्या कहते थे? दिव्य। उत्तम बनाया, भली रचना। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू कोई भी आदमी अपना घर द्वार दिखावे ना, प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करिए। गाड़ी, ऑफिस, सामान दिखावे, प्रशंसा करिए। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। आप थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, बुराई न करिए। कमी दिखाई भी पड़े तो तुरंत न बताइए, घर जाने के बाद बताइए। तुरंत बताइएगा तो नाश्ता गायब हो जाएगा आपका। तुरंत न बताइए। इतनी प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने। जनक जी ने कहा, इन बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सबसे विशाल आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए
अगल बगल छोटे छोटे आसन पर श्री राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया, रंगभूमि में किशोरी जी को लाया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल है, चारों तरफ से सखियां घेरी हैं, मधुर गीत गाते सखियां मेरी माँ को रंगभूमि में लेकर आई। और माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। माँ अपनी मैया सुनैना जी के पास जाकर खड़ी हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा, सभा के मध्य में खड़े होकर इन समस्त राजाओं के सामने मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच में जाकर खड़े होकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन